नमस्कार। सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य जितेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करके उसके बाद अपना हम हमारा अध्ययन शुरू कराएंगे। जितेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। मंगलाचरण हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद समाधि पाद पातंजलि योग हम लोगों ने आरंभ कर दिया। पहले पाद में पहला पाद था जिसमें महर्षि पतंजलि ने योग का स्वरूप समझाया था कि योग है क्या। योग चित्त वृत्ति निरोध है। निरोध योग हमारी जो चित्त वृत्ति है उनका निरोध है। जो हमारे मन के भीतर हमारे चेतना के भीतर जो हलचल होती रहती है हमेशा कभी न रुकने वाली, सिर्फ डीप स्लीप में होती है। और जो डीप स्लीप है वो भी एक वृत्ति ही है। तो ये वृत्ति हमको बनाती है जो हम हैं। जैसा किसी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पाश्चात्य दार्शनिक फिलोसफर ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। So whatever you think, that's what we are at any moment. तो उसके लिए चित्तवृत्ति का बताया था। फिर
ये समझाया था कितनी वृत्तियां हैं। फिर उसमें बताया था कि कुछ वृत्तियां क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं मन को शांत करने में, और क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो मन को और भटकाती हैं, और क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो कि मन को शांति प्रदान करती हैं। जिसे भगवत भजन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के जो रिमेम्बरेंस है, स्मृति भी एक वृत्ति है। तो जब हम भगवान की स्मृति करते हैं, वो भी एक वृत्ति है, लेकिन वो वृत्ति जो है वो हमारे लिए लाभदायक है, वो शांति पहुंचाएगी। और इसी तरीके से हम कोई खुराफात की बात कोई सोच रहे हों, कोई पुरानी बात याद आ जाए कि हमें किसी ने इंसल्ट किया था, तो बिना मतलब कि हमारा मन खराब होगा और हम वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बताया था कि मन को रोकने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप कोई साधन ढूंढ लीजिए, कोई कोई सब्जेक्ट कर लीजिए कि आपको निश्चित समय तक बस उसी के बारे में सोचना है। जैसे हम लोग करते हैं अपने ध्यान योग में, हमने जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो उससे भी वृत्ति आपकी सारी वृत्ति रुक जाएंगी, सिर्फ एक है उसके ऊपर होगा। उसके बाद अभ्यास करते करते वो भी छोड़ दीजिए, बिना किसी सहारे के अपनी चित्तवृत्ति को रोकने का। तो उसमें अच्छा, तो इतना तो सब बता दिया था। अब उसके बाद जो है, अब ये सेकंड चैप्टर में साधन पाद में हम लोग ये जानेंगे कि इसको क्या उपाय क्या है। मतलब थ्योरेटिकल तो बता दिया महर्षि ने, लेकिन अब यहाँ पे वो समझाने जा रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अब पहले बताया था, देखिए सबसे पहले उनका श्लोक था, एक सेकंड बताते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणनाधानी क्रिया योगा। क्रिया योगा बताया था, क्रिया योग के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ये जो साधन है पतंजलि योग सूत्र का, उन्होंने उसका नाम क्रिया योग दे दिया है। वैसे क्रिया योग मतलब व्हाट यू शुड डू। क्रिया योग का मतलब इट्स नॉट ए डेजिग्नेशन, इट्स क्रिया योग के लिए जो आप करते हैं वो है द एक्शन यू टेक, दैट्स व्हाट इट मींस। तो उसमें है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिनाद है, तीन। मतलब तप, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय मीन्स स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, एंड द स्टडी ऑफ द योर सेल्फ एज वेल। अपने को ऑब्जर्व करना कि देखिए क्या मेरे भीतर विचार उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, और कैसे उठते हैं, और फिर कैसे उठ के खत्म हो जाते हैं, इन सब का ध्यान रखना। ये है स्वाध्याय। और फिर ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणधान। उसके बिना तो बहुत सब, गीता में तो बहुत ही इसका महत्व बताया है शरणागति का। और हमारे सारे जो आचार्य हैं, जो संत लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सब ने इस पर बहुत जोर दिया है। ईश्वर की शरण में, इससे मन को शांति होती है, और जो हमारा जो प्रयत्न है वो दृढ़ भी होता है इससे। फिर बताया था कि इस क्रिया योग से जो हम कर रहे हैं अब, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिनाद, इससे इससे तो जो समाधि की सिद्ध होती है, और उसके अलावा क्लेश तनु करणार्थ, इससे जो क्लेश हैं वो भी कम होते हैं। और क्लेश फिर बताए थे, क्लेश क्या होते हैं। क्लेश है अविद्या, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, अस्मिता मीन्स इगोइस्टिक टेंडेंसी, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, liking and disliking, and avinivesha. Avinivesh means the fear of dying. These are क्लेश। अच्छा, ये जो क्लेश हैं वो इसमें बताए हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि छिपे रहते हैं, प्रसुप्त,
और कुछ होते हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, मतलब जो दे आर सैलिएंट फॉर क्लेश है, क्योंकि कि कभी लोग भूल जाते हैं जो उनको दुख है थोड़ी देर के लिए, तो वो अब है, लेकिन जैसे ही ध्यान आएगा वैसे ही वो दुख आपको हो जाएगा। तनु मतलब थोड़ा कम हो गया है। विच्छिन्न, जब कोई एक क्लेश है, आपको जैसे मान लीजिए 4 प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम आपको बाधर कर रही है, तो बाकी 3 प्रॉब्लम जो है ना, वो फिर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे फॉर द टाइम बिंग, वो दब गए। और उदार, उदार मीन्स जो सरफेस पे आ गया है। तो हम सब लोगों की तमाम सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो भी प्राणी संसार में विचरण कर रहा है, संसार दुख का कारण है और तमाम तरह के ताप हैं, तो उसमें जो सामने आ गया है, बाकी और जैसे किसी ने जॉब लूज कर दिया, और क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे लूज कर दिए और गैम्बलिंग में वहां से हार के आ गए, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें से जो सबसे ऊपर आ गई है कि उसको अब पेमेंट करना है, क्या कहते हैं, पैसे नहीं है, तो वो ही सब परेशान करेगा, लेकिन बाकी जो है ना वो थोड़ी छिपी रहेंगी। तो ये है के बारे में। अच्छा, फिर आया कि अविद्या क्या है, उसको बताते हैं। अनित्य अशुच दुखानामात्सु नित्य शुच सात्मक ख्याति विद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की अनविद अविद्या है। ये हम कर चुके हैं, हम जरा इसको रिवाइज कर रहे हैं हफ्ते, तो इसलिए जरा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ठीक। हाँ, तो अविद्या बेसिकली ये है कि जो चीज नाशवान है उससे चिपके रहना और उसको समझना कि यही मेरा स्वरूप है या यही मेरे साथ हमेशा रहेगी, ये अविद्या है। अविद्या जैसे शरीर है, ये सबको पता है कि शरीर ये जाने वाला है, लेकिन शरीर के प्रति मोह, जो सारी चीजें जो हमारे सामने हैं, वी आर लूजिंग देम slowly and slowly, but to cling on to them, that's the biggest अविद्या। और क्योंकि ये अनित्य हैं, तो इनको हम नित्य मान के चलते हैं। अब ये है दृक दृक शक्ति, दृग दर्शन शक्तियों रे कात्म व अस्मिता। दृक और दृश्य का एक हो जाना अस्मिता है। इसको अभी हम बताएंगे अस्मिता, क्योंकि हम ये है टू सेंस ऑफ सेल्फ, सबसे अलग अपने को समझना और अपना एक कि मैं हूं, दिस इज अस्मिता। आगे जाके आगे जाके पता लगेगा कि जो प्रकृति से और पुरुष के संयोग से जब हम बने, तो एक स्टेज ऐसी थी कि उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, सारे प्राणी एक उसमें महतत्व में सारा अस्तित्व था। उसके बाद जब ये और नीचे आया, तब ये सेपरेट प्राणियों में भाव हो गया कि मैं अलग हूं, मैं सबसे अलग हूं, वो है अस्मिता। फिर राग, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ले। हाँ कर दीजिए। ये विवेकानंद जी का बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कह रहे कि ईगोइज्म is the identification of the seer with the instrument of seeing, which is the body. Right? या वो उसमें सब आ जाता है। जो दृश्य है, दृश्य वो भी है जो पहाड़ देख रहे हैं, और जो आपकी बॉडी और सेंसेस है वो भी दृश्य है। Yeah, आप उनको देख रहे हैं ना, yeah, तो yeah, that's true. Yeah, हाँ, तो ये है। अच्छा, yeah. फिर राग द्वेष बताया था कि दुख की प्रतीत के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। ये हम सब जानते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो ना मिले तो फिर जिसमें जो अच्छा लग रहा है वो करते रहो, जो हमें प्राप्त है हमारे अनुकूल, तो मतलब सुख की अनुभूति होती है, और जिनमें प्रतिकूल है वो हमें प्राप्त हो तो उससे देश होता है कि कब पिंड छूटा है उससे। हमें आप देखिए 4 आदमी के बाद बैठे हैं, दो से आपकी पटती है, 2 से नहीं पटती है, तो ये लगता है कि वो जो है वो बैठे रहे हैं, और जो है जो ना वेरी वेरी क्रूड एग्जांपल बट इट इज। Yeah, crude example.
तो स्वरस्वाही विदुषः अपि ततः रूढ़ः अभिनिवेश। जो परंपरागत अभिनिवेश जो बताया ना, फियर ऑफ डेथ, जो स्वभाव से चला आ रहा है, तो स्टूपिड पीपल है उनमें भी, और जो वेरी वाइज पीपल है उनमें भी होता है, वो मरण भय स्वरूप क्लेश अभिनिवेश, उसको अभिनिवेश कहते हैं। तो 5 बता दिए क्लेश है। अच्छा, फिर उसमें बताते हैं ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म, वो अवस्था को प्राप्त प्रति प्रसव, चित्त को अपने कारण में विलीन होने के कारण साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। अब इनको नष्ट करने का उपाय बताया है, किनको ध्यान योग के द्वारा बिल्कुल विलीन कर लो, माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो, तब जो पूर्ण चेतना रह जाएगी, उसमें ये क्लेश नहीं है। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? ये पढ़ा है 10वां। वो 10वें तक पहुंच भी गए? 2.9 नहीं पढ़ा अभी तक। 7, 8, 9 नहीं किए? 7, 8, 9 सुखानुशयी राग। वो बताया था ना, अच्छा तो अच्छा बताया था एग्जाम्पल ना, कि 4 आदमी बैठे हो तो वो, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। दुखानुशयी द्वेषः, या ठीक है, समझ गया। तो आपने शॉर्ट में वो लिखे ही बहुत शॉर्ट हैं, वो उसके सूत्र बहुत शॉर्ट में कई तो हैं। 2.9 नहीं पढ़ा आपने? 9 अच्छा 2.9 जो है, हाँ, that is स्वर स्वर स्वाही। विदुषो। हाँ, ये कर लिया आपने? अब अच्छा, फिर से कर लेते हैं। अभिनिवेश मैंने बताया था ना, ये अभिनिवेश इज द फियर ऑफ फियर ऑफ डेथ, यस। क्लेश। तो आपकी किताब है सुरेंद्र जी, आप पढ़ दीजिए, आपके पास भी तो बहुत अच्छी टीका है कोई। इसका लिखे देखो, अस्मिता, the notion that I am a separate self। 9th जो वो है अभिनिवेश। अच्छा, 9th का जो है 2 लाइनें हैं इसकी सब। अभिनिवेशा is the automatic tendency of continuity, it overwhelms even the wise। ओके this is a direct translation। ओके, हाँ ये है एक्चुअली फियर ऑफ डेथ के बजाय दिस इज बेटर, कि the desire for the continuation, we don't want to discontinue। it's interesting ना? Yeah. अच्छा, उसका कारण ये, आप अपने को अज्यूम करके देखिए कि आई एम नॉट, आई एम डिसकंटिन्यूड, आई डू नॉट एग्जिस्ट, जरा उसको फीलिंग लाने की कोशिश कीजिए। आप नहीं ला पाएंगे, कोई भी नहीं ला पाएगा। मतलब वी नो दैट वी वोंट बी, बट इट विल बी व्हेन वी वोंट बी। आई मीन, अगर आपको कोई गर्म कमरे में बैठा दे, तभी नो कि हमको गर्मी लगेगी, या अकेली जगह बैठा दे तो हम बोर हो जाएंगे। लेकिन ये कोशिश कर देखिए, जब हम नहीं हैं तब लगेगा। तो ये जो टेंडेंसी हमारी टू कंटिन्यू, एक्चुअली ये टेंडेंसी गलत नहीं, बिकॉज वी देयर इज नेवर एंड टू अस, that's why we are unable to think about that। we never end। the only thing is our identity in this form ends, and in another form the identity is not। वो उसने इसमें और भी आता है, वो महाभारत में, कि 4 प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, उसके बाद ही पानी पीने को अलाउड था। तो उसमें एक था कि को मोदते किमाश्चर्यम पंथा काचा काचा आश्चर्य, को मोदते किमाश्चर्य, कौन खुश है और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कोई पांडव में से कोई जवाब नहीं दे पाया था, तो अर्जुन ने उसका जवाब दिया था, अनहंत भूतानि गच्छन्त अमाम यम आलयम, कि लोग देखते हैं दिन रात कि लोग मर रहे हैं। कभी कुत्ता सड़क पर मरा हुआ देख लिया, कभी चिड़िया मरी देख ली, खुद लोगों अपने क्या माता पिता को लोग शमशान भेज के आते हैं, हर तरफ देखते हैं
कि there is a death, but it never happened कि that I am going to die. We have idea that we will die, but we cannot think about our discontinuation. So Very that true. so that is the biggest wonder है. वो इसलिए है, नहीं सोच सकते हैं because we are continuous. There was no time when we were not, and there won't be any time we won't be. Yeah, ये तो लास्ट मोमेंट में भी कई लोगों के ये देखा अर्जुन को जाता है बताया कि था पहले चैप्टर. या लास्ट मोमेंट में भी कई लोगों का देखा जाता है कि वो उनको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा तो टाइम तो खत्म है, राइट? तो बस you could go any day or whatever, and so suppose they are just lying in the bed and it's their last moment, तब भी वो अपनी फैमिली वालों को अच्छा अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये उनको तब भी उसको शिक्षा दे के जाने वाले, जैसे कि अभी उनके पास टाइम है, अभी they are not going anywhere, otherwise one can say okay, time to go, like go, जाना कहाँ है, basically time to leave this body. That's what happens. तो चलिए ये हो गया. ओम जी ने अपना हाथ खड़ा किया था कुछ. ओह अच्छा, ओम जी असल बताइए. में ये जो मृत्यु भय है, ये जब आदमी की उम्र हो जाती है तो देखता है बराबर उसको मालूम था कि रहेगा नहीं, तो उसका हर क्षण ये होता है कि अब मैं ऐसा काम करूं कि मेरा आ गया है, काल आ गया है. वो उसमें निरंतर ही हमेशा यही उसको होता है भावास कि अब गया. तो अब गया के माने में उसको कहे अब मुझे क्या करना है, मुझे शरणागति करनी है, भगवान का नाम लेता है, बराबर स्मरण करना पड़ता है. यम वापी स्मरण जो, तो ये बात हमेशा याद रहती है, पर ये जब आदमी को उसको पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये चीज होने वाली है, तो असल में ये उसका आभास बराबर होता रहता है. इज नॉट दैट टाइम इज कम, बट अब समय आ गया भाई, अब आ गया. तो उसका हमेशा ध्यान रहता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद बताते हैं, मैंने बताया तेज गति सूक्ष्म. तो इन सारी जो क्लेश बताए थे 5, वो करा जाता, उन सबको ये आप साधन 5 का कौन सा सूत्र में से? 10th सूत्र, 10th साधन का सूत्र जो 10th है, 10th है. ये प्रति प्रसवय सूक्ष्म, यही है. या बिल्कुल. तो इनको, ये सारे क्लेश हैं, उनको साधन के द्वारा नष्ट करने को, चित्त को अपने कारण में विलीन करना. चित्त का कारण है चेतना. तो सारी वृत्तियों को शांत करके जब चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जैसा कि पहला श्लोक था, तो वो क्लेश भी सारे खत्म हो जाते हैं. ठीक है, अब 11वां करते हैं. इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया दीजिए. हुआ है जितेंद्र जी, इसी सूत्र का, हाउ आर दीज फाइन संस्कारास टू बी कंट्रोल्ड. We have to begin with the big waves and come down and down. For instance, when a big wave of anger has come into the mind, how are we to control that? Just by raising a big opposing wave. Think of love. Sometimes a mother is very angry with her husband, and while in that state, the baby comes in
and she kisses the baby, the old wave dies out and the new wave arises. Love for the child. That suppresses the other one. Love is opposite to anger. So we find that by raising the opposite wave, we can conquer those which we want to reject. So on and forth. So short में इसका यही है कि opposite wave उसके लिए create कीजिए अपने आप से। एक लाइन में ही सिर्फ कहा है, their हाँ जी। effects can be reduced by meditation, dhyana. Okay. But उसका जो छोटा सा भाव है विरोधावृत्ति, उस अपोजिट ले आओ, then it can be subsided. Yeah, विरोधाभास या विरोधाभास। Yeah. तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप ट्रेन जा रही है एक डायरेक्शन में, ठीक। आपको रोकनी है, तो दूसरी डायरेक्शन ट्रेन हो जाए तो रुक जाएंगी दोनों ट्रेन, ओके, और दूसरी थोड़ी दूर जाएंगे, ओके। तो ये जो विरोधावृत्ति से करेंगे, विरोधावृत्ति से जब करेंगे, मेरे ख्याल से तो उसका फल मतलब शांत हो जाएगी, लेकिन वो बढ़िया बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा। क्रैश हो सकता है। मेरा ये है उसका जो कारण है, जिसके कारण हो रही थी, इस वही रोक दो, कारण को रोको। ब्रेक भी मत लगाओ, जस्ट डोंट गिव अ गैस, आई मीन डोंट गिव अ गैस, तो कार रुक जाएगी। ठीक है, हाँ, ये भी एक तरीका है कि वी डोंट गिव द गैस। या तो आप गैस तो दिए जा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो ब्रेक भी लगाए, या ठीक है, लेकिन जो those who can work, you know, they good for them. Yeah, it's like an artificial thing to bring out when you जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, if you are already full of anger about something and you have to bring in love at the other side, like a wave, how are you going to do that? Because you are already preoccupied with that anger. It's like an artificially put on the pretense of love, and that might work, you know, but then you are pushing down that anger inside you and somewhere, and then later on it's going to come out anyways. So like a lava from the volcano. उसका एक साधन है, साधन ये है कि जब आपको एंगर आए तो आपको उस समय ये ध्यान रहना चाहिए कि ये एंगर है, तो उस समय अगर आपकी श्वास के ऊपर धारणा हो ना, तो वो धीरे कम होता है। You have to make concentrate how to at that moment, that's the important moment, that moment if you say just wait for a second, stop for a second, take a deep breath, and then make for your dharana on your nasika prana ke upar, then the wave will subside. Yeah, otherwise there is no time, you have to stop. That is the important thing. But another way to look would be that I do it fairly commonly. When I fail and I'm really in a bad place, I acknowledge to myself that I failed and accept that that's what it is. So my anguish disappears. I still love myself. So I'm able to move forward. So it's not a fight. It's acknowledgement that, okay, I'm not as good at this. So it works for me anyway. Yeah, that's good. Lots of ways to deal with it. Okay, Jitendra ji. हाँ, देखिए सारे एंगर, लस्ट, दिस एंड दैट, उन सब का उपाय कृष्ण भगवान ने बताया है। प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव्य आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त उच्चते। जो हमारी डिजायर है भीतर पल रही है, वो उन्हीं के कारण है सब। प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी उनको खाली कर दीजिए, जब तक वो रहेंगी तब तक नहीं होने का। अच्छा, और क्रोध के बारे में सेकंड चैप्टर में था, ध्यायते विषयांस पुंसा संगस्यस्त उपजाते, मतलब जो चीज आप पाना चाहते हैं
मटीरियल उसका ध्यान करके ध्यायते विषांत पुरुषा संग से स्तुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। फिर आपको होता है कि वो मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, कामा, उसके बाद फिर जब नहीं मिलती है तो क्रोध होता है। आई मीन एक्सपेक्टेशन होता है ना, क्रोध कहाँ से होता है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से ये हमारे साथ हो जो बिहेवियर होता है उसका उल्टा, तब वो उससे तो गुस्सा आता है। असल में जो क्रोध की जो बात बताई आपने सेकंड चैप्टर के अंदर, वो तो विषयों की बात है, पर जो क्रोध आता है ना, it comes from an instant, a happening which is you have not thought about it. Something happens so badly, something come and you burst into crowd. That time the vishayas are not there, but a happening has triggered that crowd. Okay. तो हैपनिंग तो बहुत सी बड़ी है, वो हैपनिंग ऐसी एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा ने गीता में यही लिखा ना कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, दीज आर दी 3 डोर्स ऑफ हेल। तो ये 3 जो है डोर्स ऑफ हेल है। तो व्हेन आई गेट अप फ्रॉम द मॉर्निंग, बेड से भी उठता हूँ तो मैं ये सबसे पहले यही प्लेज करता हूँ कि मन कर्म वचन से कोई ऐसी भूल ना हो, इंक्लूडिंग एंगर। या अगर एंगर आने ले तो मैं यही देखता हूँ कि गॉड शायद मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो आई शुड नॉट एंग्री या आई शुड कंट्रोल माय एंगर। तो मेरे ख्याल मुझे एंगर कभी ये होता नहीं है। So I always remember lust, anger, greed. These are the three words, yeah, which Krishna told in Gita, perhaps, yeah, chapter. वो है These are the doors of hell. या काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्र महाशनो Yeah. महाविद्यनाम या सो और ये पैदा कैसे होते हैं? रजोगुण से पैदा होते हैं। अच्छा, रजोगुण जो है, तीनों गुण हम सबके भीतर हैं, सारी प्रकृति में तीनों गुण हैं। तो एक दफे जब वो उसने जोर मार दिया तब ये हो जाता है। असल में ये जो बात है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ, बाद में भागवत में बार बार ये आया है कि इतने लोगों ने, मुनियों ने शाप दिए हैं, इतने शाप दिए हैं कि हद नहीं। आज मानस के अंदर वो जो प्रताप भानु राजा था, जो बाद में रावण बना, उसने इतने तप किए, हजारों तप किए, पर अंत के अंदर पता नहीं किस तरीके से एक हैपनिंग हुई कि उसने ब्राह्मणों को शाप दिया और उसके बाद वो रावण बन गया। तो मैंने ये हाउ इट हैपेंस, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि इतना आदमी पुण्य कर रहा है, इतने टीच कर रहा है, उसके बाद फिर कुछ समथिंग हैपेंस और फिर उसको उसमें वो डूब अपना चित्र भ्रमण हो गया या थोड़ा डूब आ गया, देन ही अगेन गोज टू सच इट। आई मीन भगवान ने उसको खुद शाप दिया, उसने ब्राह्मणों ने, और उसके बाद फिर भगवान ने, जो वो रावण बना, विभीषण बना और कुंभकर्ण बना, तो उन्होंने उसको फिर यानी शाप के बाद फिर सारी क्रिया फिर दोबारा हुई। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की लीला है, दिस इज लीला विच इज एक्टिंग, इट इज माय फीलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान हेयास तत्प्रत्या, उन क्लेशों की वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। फिर समय आ गया कि ध्यान योग के द्वारा हम उन सारी वृत्तियों को खत्म करें। ठीक है, इसमें कोई पढ़ना है? इसमें शंकर क्या नाम उनका, विवेकानंद जी ने वो मेन जो है उसके आसपास और भी बहुत सी बातें कह दी हैं, वो भी अच्छा, अगर आप चाहें कर लीजिए। क्योंकि इससे जो आप समझ रहे थे ना, पूरा तार एक जुड़े होते हैं ना, वो टूटने लगते हैं। मतलब उसमें अच्छी बातें हम नहीं कहता, बुरी बात है, लेकिन ये पूरा जो सूत्र है वो फिर इधर उधर जाने लगता है। हाँ, सूत्र से थोड़ा सा भटकने लगते हैं, बिकॉज वो समझाने के चक्कर में थोड़ा सा सूत्र से भटक जाते हैं। सही बात है। और ये हम सूत्र को देखते रहे ना, और इसका ध्यान बिल्कुल फॉलो करें, और जो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हम साधना चालू कर दें, उस चलना चल रहे हैं, तो फल प्राप्त होने लगेगा।
बजाय इसके कि बहुत सी बातों में इधर उधर चले जाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी बता रहे हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टि जन्म वेद निहा। क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। वाओ, एक्सपीरियंस इन दिस विजिबल लाइफ। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको पढ़ दें। जो विवेकानंद जी ने लिखा है, द रिसेप्टिकल ऑफ वर्क्स हैज इट्स रूट in these pain-bearing obstructions and their experience in this visible life or in the unseen life. आप सिर्फ आप पढ़ लीजिए, आपको भी तो बड़ी अच्छी है। सुरेंद्र जी पढ़ लीजिए। जी थोड़ा जो व्याख्या है ना इसके अंदर गीता पर उसको पढ़ लीजिए, इट इज वेरी गुड। नो व्याख्या कर्मों का संस्कारों का। अच्छा, चलिए सुरेंद्र जी आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, फिर आगे 212 है ना, उसकी बात करें। हाँ, नंबर 12। पास्ट एक्शन इसके छोटे बड़ा ब्रीफ लिखा हुआ है, ऐसा करता नहीं, ये 3-4 करके उसके बाद then he writes 2 paras of description. And past actions rooted in kaleshas give rise to experiences in present or future births. सीधी सी बात है इसका है कि जो आपके कर्म हैं उनका फल इस जन्म में प्राप्त होगा और अगले जन्म में प्राप्त होगा, जब तक कि वो कर्म भोग के खत्म नहीं हो जाते। जो प्रीवियस वन है ना यतेंद्र जी, I love to read as per para जो 2.11 का था। The dynamic principle of Prakriti expresses itself as an externalizing force through the force of creation and manifestation. The inherent movement of Prakriti is that the Prakriti an outward centrifugal tendency which moves further and further away from the center where the source of all creation is. The counter force is that of Nivriti, an inward centripetal movement which seeks the center. Yoga is all spiritual teaching for making a connection with the source of life, and therefore movement is against the automatic flow of nature. Wow. I don't know. It's saying centrifugal and centripetal. So under हमारा जाना तो अंदर चाहिए, but it's always propelling us to go outwards. मुझे अच्छा लगा था. That's what I thought. Yeah, that's good. लिखा उसने है, but मुझे अच्छा लगा. तो ओम जी ने कहा था कि गीता प्रेस का पढ़ते हैं, तो गीता प्रेस का मैं पढ़ देता हूँ। कर्मों के संस्कारों की जड़, कर्मों के संस्कारों की जड़ उपर्युक्त 5 क्लेश ही हैं। अविद्या आदि क्लेशों के न रहने पर हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, बल्कि जैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले हैं। यही क्लेश मूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्म में दुख देता है, उस प्रकार भविष्य में होने वाले जन्मों में भी दुखदायक है। अतः साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त क्लेशों का सर्वथा नाश कर देना चाहिए। इसमें ऐसा है कि आपके अकाउंट में है, चुकाना है, तो उसको या तो हम इस जन्म में थोड़ा अगर चुका दीजिए सब तो ठीक है, अगर नहीं चुकाया तो फिर अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इनको चुका रहे हैं और ऊपर से और ऐड कर दिया है ना, तो वो फिर चलता रहेगा। तो इसको जैसे भी हो इनको खत्म करना है इसमें, और नए नहीं बनाने।
तो वो जो 5 क्लेश बताए हैं उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उनके ऊपर ध्यान देने, ये जो है इनकी जो क्लेशों की संस्कारों की जड़ उपयुक्त 5 क्लेश ही हैं। जैसे आपको राग है बहुत किसी चीज से, तो वो राग जो है वो संस्कार में चला जाएगा, भीतर चला जाएगा, और वो अगले जन्म में भी वही राग जो है दिखाई देगा। कुछ लोग देखते हैं जन्म ना कि नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी चीज की ओर, जैसे पैदा होते ही कुछ म्यूजिक की तरफ बड़ा ध्यान होता है, या आप देखिए कि बिना किसी ट्रेनिंग के कुछ करने लगते हैं, तो वो संस्कार है उसके कारण, क्योंकि इतना डीप चला गया है, इतना डीप तो फिर साथ में रहता है। तो यश जी ने हाथ खड़ा किया था। यश जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, एक जनरल सा क्वेश्चन है जी कि ये जो वृत्तियां हैं और ये जो क्लेश मेंशन किए हैं, इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है या ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स है? दोनों बहुत इंटर रिलेटेड हैं। आपकी वृत्तियों के कारण जो है वो ये क्लेश पैदा होते हैं, और वृत्तियां जो हैं अभी बताएंगे वृत्तियां क्यों होती हैं। अब आप अपना अपनी लाइफ में देख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि वृत्ति कैसे पैदा हुई। कुछ सपोज के लिए कि किसी को बहुत इंटरेस्ट है, क्या कहते हैं, कोई दे ले लीजिए कि बहुत ही क्या एग्जांपल दें, जैसे आती कार की ऊपर, तो अब वो जहां भी देखेगा एक अपने डिजायर्ड कार, तो उसके अंदर दिखता है कि काश मेरे पास भी होती, काश मेरे पास भी होती, काश मेरे पास, या कोई भी चीज ले लीजिए इस तरीके की। तो वो वृत्ति जो है वो राग के कारण, तो बताइए थी ना कि 5 क्लेश हैं, उसमें एक क्लेश राग, तो वो राग जो है वो वृत्ति पैदा कर रहा है ना। जो वृत्ति हुई कि आई मस्ट हैव दिस, वो राग के कारण हुई। माइंड में जो खलबली मची वो राग के कारण हुई। तो वृत्ति, उसने राग ने इस वृत्ति पैदा की, और वो वृत्ति के कारण द पर्सन विल डू सम कर्मा, ही विल डू एक्शन, और वो कर्मा मतलब उसमें अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। Yeah. तो ये इसमें 12वें श्लोक में इंपॉर्टेंस बता दी कि इसको, इस जो कर्म आशय है, जब पूरा अकाउंट किस तरीके से हमको नील करना है, मॉर्गेज पे ऑफ कर देना है, कर्मों का मॉर्गेज। अच्छा, सती मोले त्वदि वपाको जात्या भोगा, मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता है। हमें इसे सिंपल, जब तक वो खत्म नहीं होगा Yeah. तब तक पुनर्जन्म और ये सब चलता ही रहेगा। असली की निवृत्ति जो होगी वो भगवान की कृपा से होगी, क्योंकि ये तो आदमी जन्म में भुगतता रहेगा एंड गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, पर जब तक उसको ये अनुभूति नहीं होगी कि भगवान कृपा करें, अब छोड़ने हो गया बहुत, तब तक वो उसका नाश नहीं होएगा। देखिए, भगवान की कृपा की जरूरत है, लेकिन है एक सेइंग, द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, बहुत बचपन में पढ़ी थी। भगवान की कृपा तो है, लेकिन हमको अपने आप भी बहुत सारी बातें करनी है। पर जब वो नीच इसमें न्योनियों में जा रहा है, तो उसको तो उसमें भोग वृत्ति है, उसके अंदर कुछ ज्ञान तो है नहीं, तो क्या करेगा उस समय? तो जब कुछ मालूम पड़ेगा कि हाँ, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक कि कुछ उसको सहायता नहीं मिलेगी, तब उसका उद्धार नहीं होगा तब से।
हाँ वो बिल्कुल ठीक असल बात है। में मनुष्य योनि में भी ये जो ये सोचने का ये भगवान ने दिया है कि हाँ यू गॉट बुद्धि, और जो और उसमें यू कैन डू थिंग्स व्हाट यू, बट उन और योनियों में वो ज्ञान नहीं रहता है, ओनली दी ऑटोमेटिक थिंग चलती है बराबर जो उनके हैं, दे डू ऑल दोस थिंग्स। हाँ तो वो उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सब भोग योनि है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता है। उसमें प्राणी जब उस योनि में सिर्फ मनुष्य योनि में कर सकता है, हमारे सब शास्त्रों ने कहा। अच्छा मनुष्य योनि में जब आप जब आपको ये भान हो जाता है कि मुझको अपने सारे कर्म फल काट के मुक्त होना है, जब ये विचार आता है, तो ये जो विचार आया यही भगवान की कृपा है। क्या ये विचार का आना ही भगवान की कृपा है। और उसके बाद फिर आप चालू करते हैं, उसके बाद फिर भगवान ने तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर या हम सबके ऊपर कृपा कर दी कि भाई सत्संग करो, देखो। अब उसके बाद बहुत सारी बातें हैं हम शास्त्रों में निकाल लें कि हमारे ऊपर क्या, किससे हमारा काम चल सकता है। मतलब बहुत से साधन है, एक साधन नहीं, बहुत से साधन है। और नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है। वैसे तो भगवान सामने आके तो दर्शन देंगे नहीं कि बच्चा हाँ मैं तेरे से बहुत खुश हूँ जो कर रहा है, बस मेरी कृपा हो गई अब तू इस जंजाल से निकलेगा। जब उन्होंने यही प्रेरणा दे दी कि भी भगवान के द्वारा ही प्रेरणा आ रही है, तो हम उस रास्ते पे थोड़ा सा कर रहे हैं कार्य, धीरे धीरे प्रगतिशील हो जाएंगे। उसके लिए तब बहुत करना पड़ता है, शिव जी को भी और ब्रह्मा जी को, सबको, बड़े बड़ों को तब करना पड़ता है। तब करने के साधन के बाद तब उनको ये बुद्धि और ज्ञान आता है। सब ने पूरे शास्त्रों में सबने भी खूब तप किए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा सब ने बहुत तप किए, अनंत तप किए, और तप के कारण उनको ये साधना हुई, और उनको वो ज्ञाति, और उनको ये सामर्थ्य हुई कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शंकर हूं, पर वो तप के कारण हुई। आप कह रहे हैं ना कृपा की बात कर रहे हो, ग्रेस। From my personal experience, I find that on a daily basis there are days when I don't want to do anything, right? So then apna subah karke chal, and I really want to sit down and watch TV and do nothing else. So suddenly something happens magically. मैं इस कुर्सी पर आके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, विदाउट इंटेंशन। मेरे कहने का मकसद है जो आपकी साधन डेली करते हो, once I sit here, then it just continues. तो ग्रेस वही है ना कि भगवान की कृपा हुई कि उस हालत में भी जब मैं बिल्कुल लेजी हूँ, I didn't want to do it, yet something got me into a place and I was able to continue. And that's how subtle and magical it is. It's not something you can, physical body, we cannot judge it from this thing at all. It happens at a very, the word subtle. सुरेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो आपने बताया ना कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है कि जब आप उठते हैं भगवान से कि देखो आपने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं आपका भजन पूजा कर रहा हूँ, ये चीज खास तौर से मुझे तो बहुत हमेशा बना रहती है कि आज उठ गया, सो गया, वहां तक पहुंच गया। तो आई थिंक आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई हैव दिस कॉन्शियसनेस कि देखिए यहाँ तक भगवान ने पहुंचा दिया, अब आगे फिर पहुंचा देंगे, या जो भी होगा मैं उसको आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये चीज बहुत क्योंकि जो आदमी अपना जो नित्य कर्म करता है उसके लिए बहुत जरूरी है, और खासकर मेरे लिए बहुत जरूरी है कि भगवान ने यहाँ तक पहुंचा दिया। Well, Surendra ji pointed out a very useful way of us grounding ourselves, you know. I'll keep that in mind. कि जैसे यहाँ पर मेरे पास सब पढ़ने ये के साधन मैंने रखे हुए हैं, किताबें वगैरह, everything close by. So if I want to, like, I feel disturbed or something, whatever, I can just come down here, sit here, and it will kind of give me that grounding. I can pick up something to read. That's very good, good suggestion. Yeah, that you actually, I didn't want to dwell on this thing, but one of the things that happens
the places where you sit and meditate, vibrant. Yeah. The clothes, your body, of course, is vibrant. तो वो उस स्थिति में आके suddenly it slips into that state. Yeah. बाकी I'm grateful that I can do it. I'm very blessed. और मेरा बार-बार ये होता है अगर if I failed something, I don't have any problem. I just say okay, भगवान मुझे इस मिनट के लिए ना मुझे कर लेने दो. Then उसके बाद मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँ. So I don't tie any conditions. उससे ये होता है कि I have the encouragement to continue. नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए. I don't know, but I do know day to day कि सुबह मैं उठता हूँ हंस के, रात को सोता हूँ हंस के, even with the challenges. तो वो जो grace है बहुत बहुत प्रभु की कृपा है, तो गुरु की कृपा है. जिस रास्ते में भी देखना है वो ही है जो helps you to move further. And anyway, I said too much, but that's passionate about. Yeah. चलिए यतेंद्र जी. सत्य मोले विपाको जात्या 214 sir? Is it 214? 214. क्लियर ना. अच्छा 14 कर पढ़ते हैं. ते हलाद परिताप फला पुण्य पूर्ण हेतुत्वात् वे मतलब birth, your life and your भोग हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले हैं, क्योंकि उनके पूर्ण कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं. तो ये तो बहुत सिंपल है. उसमें आपके कर्म है, बहुत से शुभ कर्म होंगे, बहुत से अशुभ कर्म होंगे, बहुत से अकर्म होंगे, विकर्म होंगे. तो वो जो है वो कुछ कर्म फल तो आपको मिलेंगे जिससे आपको हर्ष होगा और कुछ ऐसे मिलेंगे जिससे आपको शोक होगा. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Yeah. Any question on that? उसका एनालिसिस करना मुश्किल है और मे बी इम्पॉसिबल है कि भी कौन से मेरे ऐसे कर्म थे जिसके कारण अभी कैसे लोग करते हैं ना कि कौन से मेरे कर्म थे जिसके कारण ये मुझे भोगना पड़ रहा है, तो वो पता नहीं लग सकता. जस्ट इन द पास्ट somewhere, but इतना श्योर है कि उसी के कारण ये हो रहा है, बिकॉज कारण के बगैर कुछ नहीं होता. परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्तिर विरोधाश्च दुख में सर्व विवेकना. मतलब दुख, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख में सब में विद्वान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोधा, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध रहने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्मफल दुख रूप ही है. इसमें जो आपको कर्मफल जो कि खुशी कर आपको हर्ष प्रदान कर रहे थे, ज्ञानी के लिए वो भी दुखी रूप समझता है वो. अच्छा. क्योंकि वो बांध रहे हैं. they are binding. अब इसमें बताया परिणाम दुख, जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल में प्रतीत होता है, उसका परिणाम दुखी है. जैसे आप इंडल्ज हो रहे हैं किसी से खूब चाट पकौड़ी में, you know. For example. तो उसका कुछ परिणाम ऐसा होने वाला ही है, बाद में कुछ करेगा. कुछ पेनफुल. तो वो लोग बता रहे ना खाते हो दूसरे दफा भी उसको बहुत. और फिर उसके बाद जब सारा पेट खराब हो गया, तमाम तरह की वो गैस बनने लगी और हो गई, तो वो उसका परिणाम जो है, उसके बाद तृष्णा तो बनी रहेगी. इससे वो जो भोग है वो दुखी दुख है. मतलब वी आर नो
अबाउट दैट। तो इसको ज्यादा नहीं कर। दूसरा बताया है, ये तो हो गए परिणाम दुख। दूसरा बताया है ताप दुख। ताप दुख है सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील है, उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है। गुड टाइम देन देयर इज ए फीलिंग कि ये तो गुड टाइम तो खत्म हो जाएगा, फिर कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये ताप दुख। तीसरा है संस्कार दुख। जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है, उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहले सुख भोग की इसमें द्वारा महान दुख के कारण हो जाते हैं। समझ में आ गई ना कि एक दफे हुआ, एक दफे मजा लिया, खत्म हो गया, और फिर दोबारा मजा नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो याद बनी हुई है और वो तो फिर उसमें दिस इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस जो तीनों बताए हैं। फिर आया है गुण वृत्ति विरोध। गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति है। गुणों के कार्य में परस्पर अत्यंत विरोध है। वही 3 गुण सत्य रज और तम। जैसे सत्य गुण का कार्य प्रकाश ज्ञान और सुख है, तो तमोगुण का कार्य अंधकार अज्ञान और दुख है। इस प्रकार इनके कार्यों में विरोध होने के कारण दुविधा बनी रहती है। सुख काल में भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। हाँ, ये बात बताइए, कभी तीनों गुण अलग अलग, एक ये नहीं है कि आपको पूरी तरह 100% सद्गुण में स्थित हो। हमेशा उसके साथ थोड़ा बहुत रजोगुण और तमोगुण रहेंगे बराबर, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। सुख के अनुभव काल में सत्व गुण की प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं। दुख और शोक विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सरफेस पे नहीं है, वो भीतर है, अभी सैलिएंट। अच्छा, जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्गुण की प्रधानता रहती है, अतः सात्विक सुख होता है, परंतु वहां भी सांसारिक स्फुरना और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर जाती है। जैसे सत्संग हो रहा है, बड़ा है, सत्य सुख रहा है, लेकिन लोग सो जाते हैं, मतलब तमोगुण के कारण, देखा होगा, तो वो विघ्न डालता है। या रजोगुण के कारण, मतलब सत्संग है, अच्छा हो रहा है, लेकिन उनको पड़ी है कि कोई काम रह गया था, उसको कंप्लीट करना है, मुझे अभी करना है, क्योंकि उससे बहुत लाभ होने वाला है, तो रजोगुण। अच्छा, अब ये उसके बाद बता रहे हैं उपरयुक्त परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख तथा गुण वृत्तियों के विरोध से होने वाले दुख को विचार द्वारा विवेकी मनुष्य समझता है। इस कारण उसकी दृष्टि में सभी कर्म विपाक दुख रूप है। तो इसमें बता दिया कि सभी के सब, हालांकि आपको टाइम द बीइंग अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो भी दुख का ही कारण, जो विवेकी पुरुष है वो उसको समझता है। हेयम दुखम अनागतम, जो आया, अच्छा ये 16वां श्लोक है, नंबर 16 है। जो आया नहीं है, आने वाला है, वो दुख नष्ट करने योग्य है। अब इसमें है जो दुख अभी आया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो आ सकता है, उसके लिए आपके पास अभी टाइम है कि उसको आप वो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं आज के एक्शन में, जो कि That comes with self control. तो आने वाला त्यागने योग्य है जी, जी इसमें यही है, आने वाला दुख जो है वो त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य, उसको छोड़ देने के योग्य है, त्यागने योग्य है जिसे देते हैं ना, वो त्याग मतलब हम एज विलिंग तो नहीं कर सकते ना, त्यागने योग्य है, हाँ, त्याग करने योग्य है, उसको छोड़ना। नहीं तो वैसा वैसे हो सकता है ना, हम ये कहें कि हम उसको इग्नोर करें, भूल जाएं, जब आएगा देखा जाएगा, लाइक राइट। जब आएगा देखा जाएगा, वो मतलब नहीं है जी। वो एक तरीके से है, लोग कहते हैं ना लिव इन प्रेजेंट, वो जो है ना, हाँ, तो वो उस थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वो लिव, हाँ,
ये लिव इन द प्रेजेंट, जब आएगा तो देखेंगे। देखेंगे। नहीं तो ईश्वर का विश्वास रखेंगे तो शायद वो थोड़ा हमें कम हो जाएगा, उसका दुख कम होगा, या हो सकता है उसकी हैपनिंग थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी हो जाए, स्लो हो जाए, और बहुत कम हो जो हम उम्मीद के सोच के जो उम्मीद कर रहे हैं और सोच के दुखी हो रहे हैं। या होते अगर कम नहीं हो तो एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सहन शक्ति बढ़ा देंगे भगवान, तो फिर उसको फिर हम सहन कर सहने लेंगे। में और आजकल आसानी हो सहते ही जाएगी। आए हैं ना, कोई दुख मुसीबतें होते हैं भाई साहब, सहन भी कर रहे हैं, उसकी उसकी वो भी है, उसकी मेहरबानी भी होती है। यहाँ पर जो है ना, ये मुझे लग रहा है मुझे जो नहीं पता। अपने जो पतंजलि महर्षि जो है वो बता रहे हैं कि उसके लिए हमारे पास उपाय है ऑलरेडी, कि क्या करना है, किस तरह से कंडक्ट करना है अपने आप को, ताकि हम उसको अवॉइड ही कर दें, लाइक वो ये तो आए ही ना हमारे पास, दुख आए ही ना। पर आई मीन अगर आ भी जाएगा तो उसको सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, that kind of thing. I think that's where he is going with it, but आगे जितेंद्र जी बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं पतंजलि जी। हाँ, वही मैंने कहा कि जो श्लोक है उनके तार, उनका जो वो मत छोड़िए, कि महर्षि बताते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, वो सारे कनेक्टेड हैं। तो अब तक क्या बताया है उन्होंने, उसका ध्यान रखिए, और आगे क्या बताएंगे उसका ध्यान रखिए। अब देखिए, वो इन सारे दुखों की निवृत्ति के लिए अंतोगत्ता वो बताने जा रहे हैं 8 स्टेप्स। उसमें ये जो आजकल के कंटेम्परेरी विजडम है ना, कि लिव इन प्रेजेंट और दिस एंड दैट, ओके, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें सिस्टमेटिकली आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि दैट्स हाउ यू गेट आउट ऑफ इट, और वो है 8 स्टेप प्रोसेस। ये इधर उधर फिलॉसफी झाड़ने वाली बात नहीं है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल वे। और जैसे अभी बात हुई थी, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, तो भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमको बुद्धि दी है कि हम इस पतंजलि जी बिल्कुल, और हम इसमें फॉलो करें कि क्या कह रहे हैं पतंजलि, और जो 8 स्टेप उन्होंने दी है उसको कम से कम समझें और उसके ऊपर चलें। तो मुझे तो ये लगता है कि यही है सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा, कि उन्होंने हमको प्रेरित किया हुआ है। यश जी कुछ पूछने लगे थे। हाँ जी, यश जी। एक कबीर दास जी का दोहा आया है जहन में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जी सच में। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हाँ, और जो सुख में, वो एक उसकी लाइन वो है लास्ट में, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होएगा। हाँ वही कहा है ना। हाँ जी, यही बात है आपके, बिल्कुल ठीक है, याद आ रही है। वो है दुख हटाने का, टेम्परेरी हटाने का उपाय। लेकिन जो जिसको सुख में है, बिल्कुल पूर्ण सुख में जो सोचता है ना, वही मार्ग पे चल पाता है। जो बुद्ध थे वो सब सुख में थे, सारे सुख उनके पास थे, लेकिन उसके बाद भी उनको बादरेशन थी ना। मेंटली फील करते थे। उन्होंने कितनी कोशिश, क्या कहते हैं, साधना की, उसके बाद उन्होंने अपने ही नहीं सारे को दिखाया। अच्छा ठीक है, दुख है, हमने भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान के पास से दुख दूर हो गया, लेकिन वो बीमारी हमारी जड़ से दूर नहीं हुई। वो एक दुख दूर हो गया, लेकिन वो दूसरा दुख आएगा फिर उसके बाद। जब तक ये हम प्रकृति के बीच में स्थित हैं, जिसमें तीनों गुण ऑपरेट कर रहे हैं हमारे भीतर, वो हमेशा आते रहेंगे। उनको जड़ से काटने की तरकीब जो है वो इसमें बता रहे हैं, तो उसमें दी है योग सूत्र में, और वो है 8 स्टेप प्रोसेस। क्या है भाई साहब वो? 8 स्टेप प्रोसेस, अष्टांग योग। अष्टांग योग। अच्छा जी। एक श्लोक जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि जब सुख
का मौका आए तो ज्यादा प्रफुल्लित मत हो, और जब दुख का मौका आ जाए लाइफ में तो ज्यादा दुखी मत हो, है ना एक श्लोक, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। दैट्स समथिंग दैट आई लाइक टू प्रैक्टिस टाइम टू टाइम। कई बार सक्सेसफुल होता हूँ, कई बार नहीं होता हूँ। You know, I have to own up to my true self. झूठ नहीं बोल सकते। ऑल द टाइम सक्सेसफुल नहीं होता, बट वो ध्यान में रखने योग्य बात है, मेरे ख्याल से बहुत कई बार काम करती है। बिल्कुल है, जब एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू एक्सपेक्ट, यू नो, सब चीज बढ़िया चल रही है, खुश है, देन what the hell, who cares, I mean, why should I do all that yoga and all that thing, I mean, या या ठीक है, ठीक है। अब देखिए 17वां बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें थोड़ा लंबा है, इसमें है दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। ये कहां से, क्या है इसका? तो उसमें है दृष्टा और दृष्ट का संयोग हे का कारण है, सारे दुखों का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग, पुरुष और प्रकृति का संयोग, दृष्टा। हाँ, या तब इसमें कुछ बड़े अच्छे हैं, एक सेकंड जरा, हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। हाउ टू रिमूव द दृष्टा, और जो प्रकृति का संयोग पुरुष का कैसे, हाउ कैन एलिमिनेट दैट थिंग? आप रोज एलिमिनेट करते हैं 5-6 घंटे रात को। हाँ, रात को जब डीप स्लीप में होते हैं, तब ये दृष्टा और दृश्य अलग हो जाता है। लेकिन वो ऐसा है, कम जैसे किसी चीज के ऊपर आप कंबल डाल दीजिए, काला कंबल, तो उसके नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, तो जो गहन तम है उसके कारण भी हो जाता है। उसमें ही है ना, तुलसीदास जी ने भी कहा है, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। अगर आप तो रामायण पढ़ते हैं, आपने देखा ही होगा कि जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ गई है वो झूठी है, लेकिन फिर भी मुश्किल से छूटती है। तो बहुत मुश्किल है। उसके जो उपाय जो उत्तराखंड ने बताए हैं बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही क्लिष्ट है। तो मैं सोचता हूँ कभी आप उसके ऊपर ही जो उसमें जो विषय बताया है कि बड़ा क्लिष्ट है, और उसके बाद करने के बाद भी फिर वो आदमी फिर पता नहीं किस प्रकार से वो जो दीप बुझ जाता है, आत्मज्ञान बुझ जाता है, फिर वही का वही रह जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थे। उन्होंने कहा है, बताया है कि जो बंदर है, उसको बंदर को पकड़ने में क्या करते हैं, एक छोटी क्या कहते हैं, गले की बर्तन रख देते हैं जिसका बड़ा सकरा नेक होती है, तो उसमें वो अनाज होता है, उसमें हाथ डालता है और उसके बाद वो अनाज को पकड़ लेता है, उसकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब उसमें तमाम चीजें ऐसी है ना, अच्छा, अब वो निकाल नहीं सकता है। अगर वो छोड़ दे जो भी उसने पकड़ा हुआ है, तब वो उसकी मुट्ठी बाहर निकल आएगी, लेकिन जब तक पकड़े है तब तक नहीं निकलेगी। तो हमारा जो दृष्ट और दृष्टा और दृष्ट का जो संयोग है वो यही है कि हमने जकड़ रखा है इसको। हमने जार में डाल के और मुट्ठी खींची हुई है कि मैं तो ये लेके छोड़ूंगा। ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। And this is from the Shastras, right? This example, yeah. हाँ, ये सुनते आते हैं हमेशा। सीधा नाद मरकट की नाई, मरकट की नाई, yeah. अंदर की तरह है। तो ये है, अच्छा, उसमें यह है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सम माया जानो भाई। अब ये कैसे छूटे? जैसे एक सबकी छूट जाती है थोड़े समय के लिए, सपना उसमें गहन निद्रा अवस्था में, लेकिन हमारे सामने टास्क तो ये है, हम जागृत अवस्था में
उसको प्राप्त करें। असल में एक बात और भी है इसके अंदर जैन जी, कि जब उसके अंदर आपकी समर्पण होता है और ये समझता है कि अब मेरे बस कुछ बात नहीं है, जब भगवान का स्मरण करता है कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दैट टाइम भक्ति की कारण ही वो छूट सकती है ग्रंथि, और ग्रंथि को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है सिवाय ईश्वर की कृपा। आपने अगर अपना भी अपना 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 जो ईश्वर की कृपा भी, जो आपका जो पुरुषार्थ होता है वो उनकी कृपा से चलता है। हाँ, जो पुरुषार्थ जो आप कहते हैं कि हाँ पुरुषार्थ हमारा, पर वो पुरुषार्थ उनकी कृपा से चलता है। उनकी वो कृपा आपको पुरुषार्थ की समझने की शक्ति देते हैं। तो मैं कहता हूँ संपूर्ण रूप से वही करने वाले हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब बताते हैं कि दृश्य क्या है और दृष्टा कौन है। दृष्टा और दृष्ट का संयोग बताया है, दो का कारण। इसमें शंकराचार्य जी ने दृग दृश्य विवेक, शंकराचार्य जी की है एक रचना, वो भी है, उससे भी समझा जा सकता है। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि दृश्य क्या है। लेकिन टाइम क्या हो गया? 4:26। अच्छा, ये दृश्य जो है, ये सारा का सारा जो प्रकृति है वो दृश्य है। 18वां श्लोक हम पढ़े दे रहे हैं, लेकिन इसका तो पूरा वर्णन जो है ना, वो अगले दिन करेंगे, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। प्रकाश, क्रिया, स्थित, शीलम, भूतेन्द्रियात्मक, भोगा, वर्गार्थ, दृश्यम। हाँ, कौन सा पढ़ना है? 20वां? 18वां। Which one you are reading? 18। मिल गया? कौन सा बता रहे? प्रकाश, क्रिया, स्थित, शीलम। Which श्लोक नंबर? 18वां। 18। अच्छा 8। अच्छा ओके। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, या ठीक है। शीलम। ये जो है ये दृश्य है। अब ये प्रकाश, क्रिया, स्थिति, प्रकाश, क्रिया, स्थित, शीलम। प्रकाश सत्वगुण, क्रिया रजोगुण, स्थिति तमोगुण। अच्छा, ये जो मूल प्रकृति है, वो तीनों गुण उसमें कंप्लीटली बैलेंस्ड है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। They are complete, there is no जगत नहीं है, कुछ नहीं है उस स्टेज पर। ये जो तीनों गुण हैं, दे हैं, वो सारे के सारे साम्यावस्था में है, इन बैलेंस। तो इसका ये है। और फिर उनसे जो विकृत हुई, तब पहले जो प्रोडक्ट हुआ, जब उनमें उनका जो बैलेंस था, तीनों गुणों का बैलेंस था, देयर वाज नो वर्ड, देयर वाज नो मैनिफेस्टेशन। फिर क्या हुआ? उसमें चेतन तत्व ने उस पर दृष्टि डाली, पुरुष ने उस पर दृष्टि डाली। उस दृष्टि डालने से उनका बैलेंस बिगड़ गया और फिर क्रिया चालू हुई। जैसे आप देखिए, मतलब आपके किचन में सपोज कर लीजिए चाय की पत्ती रखी है, या काफी अगर आप पीते हैं तो काफी रखी है, मिल्क रखा है, स्टोव के ऊपर रखी हुई है, सब कुछ सामान है, तो वो बैलेंस्ड में है, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, देयर इज नो मैनिफेस्टेशन। अगर वो रखी रहे, काफी रखी रहेगी, स्टोव क्या कहते हैं ऑफ रहे, इसको होने के लिए एक चेतन तत्व की जरूरत है। आप आए, आपने स्टोव ऑन कर दिया, स्टोव ऑन हो गया, अब उसके बाद वाटर बॉयल होगा, पत्ती डालेंगे और वो देयर समथिंग कम आउट। सो सेम वे जो प्रकृति कैसे हुई, प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति जो तीन गुण है वो साम्यावस्था में रहते हैं, तो देयर इज नो मैनिफेस्टेशन, देयर इज नथिंग। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि किचन में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, पूरी रेसिपी के लिए सामान, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ना कभी हो सकता है जब तक कि कोई चेतन तत्व ना आ जाए। तो इसी तरीके लीला हो गई पूरी एक तरीके से।
तो देखिए, तो वो जो पुरुष ने दृष्टि डाली, लोग हम बताते हैं हमारे यहाँ, तो उससे उसमें प्रकृति में ये जो गड़बड़ा गए तीनों जो बैलेंस है, और उससे जो पहला तत्व निकला, पहला विकार हुआ, उसका नाम है महातत्व, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसमें सत्व गुण प्रधान है बिल्कुल, रजोगुण और तमोगुण बहुत कम है। एंड देयर इज नो प्राणी, मतलब कोई अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी, जीवात्मा नहीं है। उसका फर्दर डाउन द ड्रेन और हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट तत्व निकला अहंकार या अस्मिता, जिसमें हर एक को अपनी इंडिविजुअलिटी का भान हुआ कि मैं हूं, हालांकि अलग नहीं है बिल्कुल, ना तो हमारा शरीर अलग है किसी से, सारा जुड़ा हुआ है, कई दफे मैंने एग्जाम्पल दी है, और ना हमारा चेतना अलग है, सब एक है, लेकिन हमको भान हो रहा है कि हम अलग हैं और ये हमारे भोग के लिए है। तो जो दृष्ट और दृश्य है, उसके जो संयोग हुआ पुरुष का प्रकृति के साथ, जो कि स्वतंत्र था, वो दोनों होके, जैसे हम जड़ और चेतन का संयोग है, तो जो हमारा चेतन जो है, वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो सुख का राशि है, उसको कितना कभी क्लेश होता है, लेकिन ये जो जड़ है, उसके कारण, दृश्य वर्ग के कारण, ये जो है हम में तमाम सारी इश्यूज हैं, दुख, और ये पांच क्लेश, जो पांच क्लेश हैं, वो इस कारण है कि जड़ और चेतन जुड़े हुए हैं। और जब महर्षि पतंजलि की विधि से हम अपने को छुड़ा लेते हैं प्रकृति से, तब ये जो पांच क्लेश हैं वो भी चले जाते हैं। इसीलिए जो मुक्ति का नाम जो है, योग सूत्र के हिसाब से उसे ना तो मुक्ति कहते हैं ना मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, कैवल के दो माने हैं, तो कैवल मीन्स क्लीनिनेस, आपने अपने को जो चिपका हुआ था उसको छुटा दिया, कैवल। और कैवल का दूसरा अर्थ होता है कि ओनली वन, ओनली सेल्फ, अद्वैत। जब आपने ये महत्व का वर्णन किया और उसके अंदर आपने कहा कि सबसे बड़ी जो कोई सत्य गुण आया पूरा पूरा 100% नहीं है, प्रोमिनेंट है उसमें सब तो। नहीं, अभी पहले बताया था आपने कि वो सदगुण आया, और वो उसके बाद उसमें जब ये जो रजोगुण कैसे आ गया उसके अंदर? नहीं देखिए, तीनों तो रजोगुण कहीं से बाहर से आया, कहाँ से? सदगुण तो उनको उसका जो महातत्व, उसका स्वरूप ही सदगुण है, तो उसमें वो रजगुण कहाँ से आ गया, किस तरीके से आ गया? How the beginning of the सदगुण of the रजोगुण in this? आपने सुना नहीं? आपने बताया था कि वो जब मैंने कि अस्मिता और ये जो आती है उससे होता है, पर how does अस्मिता get into the system, there's some kind of process to do it. आपने सुना नहीं ठीक से। मैंने बताया था कि मूल प्रकृति में जो प्रकृति है, उसमें तीन गुण बैलेंस्ड है। ओके, बैलेंस का मतलब है जब कोई चीज बैलेंस्ड है तो वो उसमें कोई वो स्थिर है, उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने किया होगा, साइंस पढ़ी हो तो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस किया था ना, कि दो फोर्स आप खींचें एक तरफ से, और एक तीसरा फोर्स जो है वो उसको बैलेंस कर रहा हो ना, तो वो जो पॉइंट है अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, वो मूव नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई इसको हिला दे तो वो मूव हो जाएगा। तो मूल प्रकृति में जिसको प्रधान कहते हैं, आपने भागवतम पढ़ी हो तो उसमें आया है, जो कपिल का आख्यान है जो उन्होंने अपनी मदर देवहूति को दिया था, उसमें बताया था कि उसको कहते हैं प्रधान, प्राइम काज। उसमें तीनों गुण बैलेंस हैं। अच्छा, उसके बाद जब पुरुष के साथ उसका संयोग हुआ
तब वो तीनों गुण जो हैं वो दे डिस्टर्ब होंगे, और उसमें जो पहला प्रोडक्ट, पहला विकार हुआ प्रकृति का, वो उसमें सत्व गुण प्रधान है, उसमें सत्व गुण सब दोनों गुणों से ज्यादा है, लेकिन है तीनों गुण। अच्छा, वो फर्दर डाउन तमोगुण के कारण जो जो क्या कहते हैं महतत्व है, वो उसमें फिर इंडिविजुअलिटी पैदा हुई। पहले तो आप देखिए, समझना चाहते हैं, पहले तो आप अच्छी तरीके से विचार करके देख लीजिए कि आपकी बॉडी का कोई जितने भी पांचों तत्व हैं वो सेपरेट नहीं है। जो द ऑल द 5 एलिमेंट्स आर इन द नेचर, ओके, और जो हमारे भीतर है वो सेपरेट नहीं, वो जुड़े हुए हैं। इसको बड़ा समझना मुश्किल होता है, हालांकि सत्य है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और उसका सबूत ये है कि आपकी जो बॉडी के जो तत्व हैं बराबर आ रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। जो आप 5 साल की बॉडी थी वो अब नहीं है, 5 साल की बॉडी थी वो सारे के तत्व निकल के जितने भी अगर आप 5 तत्व समझते हैं तो 5 नहीं तो 100 मॉडर्न साइंस के हिसाब से कितने हैं, 100 समथिंग, वो सब निकल गए, नए आए, तो दे आर कंप्लीटली। अच्छा, और जो आपकी चेतना है वो भी एक ही है। जो चेतना का कंटेंट है हमारे भीतर वो डिफरेंट है, लेकिन जिसके भीतर है ये, वो एक है। अच्छा ना, प्रकृति के इशारा, प्रकृति सब चीजों को ट्रिगर करती है, आई थिंक। नहीं, देखिए, प्रकृति को बताया ना, भगवान ने बताया कि मैं उस प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, तो मेरे ही साथ में प्रकृति चलती है। एक सेकंड, देखिए, प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, और इसमें जो चेतनता है वो चेतन तत्व के कारण, पुरुष के कारण है। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है वो जड़ है, वो, लेकिन जो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो कैलकुलेट कर देगा, गुणा भाग साइन कोसाइन सारे के सारे, वो चेतन तत्व के कारण है। किसी जो चेतन अगर ना होता तो उसमें वो कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से प्रकृति है, प्रकृति में जो क्रिया शक्ति है, प्रकृति में जो चेतनता दिखती है वो चेतन तत्व के कारण है, लेकिन प्रकृति अपने आप में पूरी तरह जड़ है। पर प्रकृति को चेतन ही कंट्रोल करता है, नथिंग एल्स। कंट्रोल, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वही प्रकृति को कंट्रोल करता है। हाँ, देखिए, प्रकृति से गुण आते हैं, प्रकृति से गुण। देखिए, प्रकृति का जो हमारे हिस्से में मिल गया ना, मतलब प्रकृति है, हम प्रकृति के पार्ट हैं पूरी तरह। प्रकृति हमसे अलग नहीं है, हमारी प्रकृति जो है वो पूरी तरह फ्लो थ्रू अस, और चेतनता इज फ्लो थ्रू अस। तो इस चेतन और जड़ के कारण इसमें जो इंडिविजुअलिटी है, जो इसके भीतर डिफरेंट तरह के भाव हैं, डिफरेंट तरह का सुख और दुख है, वो ये जो जड़ प्रकृति के कारण जीवात्मा बनता है, जड़ प्रकृति के कारण जो अपने को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैं अपने को समझ रहा हूँ कि मैं ये हूँ, तो वो मेरा जीवात्मा का। अब हम सब ने अपने को इस समय आइडेंटिफाई कर रखा है। हम लोग हैं जड़ और चेतन का। जो हमारा शरीर है वो प्रकृति का है, और जो हमारी चेतना है वो चेतन तत्व पुरुष की है, ओके। लेकिन हम अपने को अलग समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम सब, तो वो जो भाव है कि मैं हूं, मैं ये हूं, वो जीव भाव है। और वो जीव भाव को मिटा के जब हम परमात्म तत्व के भाव में स्थित हो जाते हैं, वो है लिबरेशन। अगर हम चाहें तो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, या और नहीं ना चाहें तो भी ठीक है। ना चाहे तो बहुत ही अच्छा है। वो तो कहा कि ना, यश मूढ़तमा लोके यश बुद्धे परम गता ते नरा सुखमय दंते क्लेशन एवं इतरो जना। मतलब या तो जिसको शुद्धि प्राप्त हो गई है, जिसने सब समझ लिया है कि सब संसार ही ने, या तो वो यश। अच्छा, दूसरा जो मूढ़तमा, जिसको कभी भान ही नहीं होता है,
हाँ। क्या हो रहा है? तुलसीदास जी ने कहा सबसे बड़े विमूढ़ जन जिन्हें ना व्यापे जगत गति। देखिए जो गीता में मैया दक्ष प्रकृति स्वेशे सचराचरम, भगवान प्रकृति उनके मैया दक्षिण मेरे मेरे अधीन प्रकृति सारे जग को बनाती है और कोई कारण नहीं है। जगत परिवर्तित, तो उसका कारण कुछ है ही नहीं सिवाय भगवान है और उनकी प्रकृति है और जगत चलचला ये परिवर्तनशील है, उसके सारी प्रकृति सारे कार्य उसी के कारण होते हैं। या भगवान के कारण ही हो रहे हैं। उन्होंने चाहा कि एको हम बहुत श्याम, तो प्रकृति चला के लीला कर रहे हैं। ये एक विचारधारा भी है। चलिए अब हम भजन की ओर बढ़ते हैं। एक भजन कर लेते हैं, 441 हो गए, एंड देन वी हैव टू डू 10 मिनट्स मेडिटेशन सून। और किसी ने भजन गाना हो तो मेरे बाद अपना तैयार रखिए। तो मैं करूंगा एक भजन आज। या ठीक है, तो मैं गाने वाला हूँ रघुपति राघव। The thing that's different about a Virgo vacation home, you always want the whole place to yourself. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपका सुन नहीं रहा। ईश्वर भगवन तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तेरो नाम सबको सम्मति दे। ईश्वर भगवन तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। वचन से जान भज तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलिए ओम जी आप गाएंगे भजन? चलिए आप सुनाइए फिर आगे बढ़िए। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे। तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने, तुम्ही मन के मंदिर में दीपक सलोने। मधुर ज्योति में हंस रहे चार कोने, मधुर ज्योति में हंस रहे चार कोने। हर सांस आती है दीपक सजोने, हर सांस आती है दीपक सजोने। तुम्ही अंधेरे क्षणों के सवेरे, तुम्ही अंधेरे क्षणों के सवेरे। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे। वृथा भार मन भार कब तक सहेंगे, वृथा प्राण मन भार कब तक सहेंगे। नैन हृदय के तुमसे कहेंगे, नैन हृदय के तुमसे कहेंगे। सदा नयन दिन श्री चरण में रहेंगे, सदा नयन
दिन श्री चरण में रहेंगे, मुकुल फूल खिलते ही रहेंगे, मुकुल फूल खिलते ही रहेंगे। तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे, तुम्ही प्राण वीणा के संगीत मेरे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग अब 10 मिनट की मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। ओम जी नमस्कार। तेन जी आपकी यात्रा बहुत शुभ हो, शुभम मंगलम, मंगलम भगवान विष्णु, बहुत धन्यवाद। मंगलम गर्ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। श्री राम श्री राम। We miss you only for time. Yeah. चलिए रिकॉर्डिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।